स्वामी नित्यानंद प्रभु के दर्शन और कृपा प्राप्त करने के लिए पानीहाटी ग्राम, जहाँ पर हमारे महाप्रभु के और एक महान भक्त राघव पंडित उनके भवन में जा रही है। गंगा तेरे वृक्ष मूले पिंडारय परे बसियाছেন प्रभु जेन सूर्योदय करे। तो नित्यानंद प्रभु जी पानीहाटी में गए और पानीहाटी में ना वहाँ पर जहाँ दधीचीरा महोत्सव होता है बिल्कुल गंगा जी के तट में, वहाँ पर बहुत बड़ा एक क्या है बड़ वृक्ष है। तो गंगा के तीर में जो वृक्ष मूल है वहाँ पर पिंडा के ऊपर में, पिंडा कहते हैं लकड़ी के खंड को बनाया जाता है, पीड़ा ना हमारे बंगला में उत्तर पूर्व भारत में उसको पीड़ा बोलते हैं। और पहाड़ों में भी हिमाचल में उत्तराखंड में जब पुराने दिनों में शादी ब्याह आदि होते थे, आजकल तो इतना चेयर टेबल के इंतजाम है, तो पुराने दिनों में मिट्टी में बैठने देते थे नीचे, और ये लकड़ी के पीड़ा होते थे, उसमें बैठ करके भोजन आदि किया करते थे। आज भी आप गांव के क्षेत्र में जाएंगे, विशेष करके पहाड़ी क्षेत्र में, तो आज भी जमीन में बैठकर ही प्रसाद पाते हो लोग, खास करके पहाड़ों में। तो इसलिए पिंडारो ऊपर मतलब एक लकड़ी का खंड होता है, उसको पीड़ा कहा जाता है। तो वहां पर नित्यानंद प्रभु जी विराजमान हो गए और इस प्रकार से लग रहे हैं कि जैसे मानो सूर्यदेव प्रकाशित हुआ है, सूर्य का उदय हुआ है, मानो उस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के श्री अंग की आभा प्रकाशित हो रहे हैं। तले ऊपरे बहु भक्त हইয়াছে বেষ্টিত, देखी प्रभुर प्रभाव रघुनाथ विस्मित। दंडवत हইয়া परिला कत दूरे, सेवक कहे रघुनाथ दंडवत करे। नित्यानंद प्रभु के साथ अनगिनत अनेकों भक्तों लोग क्या कर रहे हैं, महाप्रभु नित्यानंद के आसपास में विचरण कर रहे हैं। और सबके मध्यमणि के रूप में नित्यानंद प्रभु जी उस बड़वृक्ष के मूल में बैठे हुए हैं। और ऐसे अचानक से रघुनाथ दास गोस्वामी आकर के नित्यानंद प्रभु को दंडवत किया। अब जो नित्यानंद प्रभु को दंडवत किया तो उनको सेवकों ने कहा, नित्यानंद प्रभु के सेवकों ने कहा कि आपको ये रघुनाथ दंडवत कर रहे हैं। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु को ये अनुभव हुआ कि ये रघुनाथ मुझे दंडवत कर रहा है, उसी समय नित्यानंद प्रभु जी ने क्या किया, अपना चरण रघुनाथ के मस्तक पर देकर के कहते हैं, अरे चोर कहाँ से तुम आ रहे हो, बहुत दिनों से तुम भागे भागे जा रहे हो मेरे से। आगे क्या कहते सुनिए। सुनी प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन, आए आए आजी तोरे कोरी मुंह दंड। कि चोर इतने दिनों बाद तुम मिल रहे हो मुझसे, आओ आज मैं तुम्हें दंड प्रदान करूंगा। अब चोर क्यों कहा है रघुनाथ को, रघुनाथ तो चोर थोड़ी ना है, तो वैष्णव है। कहते इस प्रकार से उनके अंदर वैष्णवता है कि राजा का पुत्र होने के बावजूद भी वे घर बार छोड़ छोड़ करके कई बार महाप्रभु के पास रहने लगते थे। कहाँ पर, पुरी में। आए दिन वो घर से भाग जाते थे। उनके माता पिता बड़े परेशान है, भाई क्या किया जाए इसके लिए। कहते हैं युवावस्था में आ गए हैं तो इनको विवाह करवा देते, क्या पता घर में रुक जाए। तो कहते उन दिनों में सर्वश्रेष्ठा सुंदर सुशीला एक कन्या के साथ क्या करवाया गया, विवाह करवाए गए। परंतु उसके बावजूद भी संसार में रहे नहीं। बार बार घर बार छोड़ करके जब महाप्रभु के पास आते थे ना, एक दो बार तो महाप्रभु कोई बात नहीं रख लिया अपने पास, उसके बाद एक बार तो बड़े फटकार लगा के डांट दिया। कैसे डांटा, मरकट वैराग्य ना कर लोको देखाइया, जथा योग्य विषय भुंजो अनासक्त हइया। क्या कर रहे हो तुम, कभी भी मुंह उठा करके चले आते हो, तुम्हें क्या लगता है यही भक्ति है, घर बार छोड़ना भक्ति है, माँ बाप को छोड़ देना भक्ति है, पत्नी को छोड़ देना भक्ति है। अगर ये भक्ति है तो न जाने संसार के कितने लोग अपने कर्तव्य से विमुख होकर के ये सब छोड़ रहे हैं, क्या वो भक्त है। ये तुम्हारा क्या है, मरकट वैराग्य है, बंदर की भांति, घर बार नहीं है, संसार नहीं है, वृक्ष के नीचे रहना है, दिगंबर सन्यासी वेश में रहता हो जैसे मानो। परंतु उद्दंड इस प्रकार से उद्दंड है कि संसार में ऐसा कोई उद्दंड प्राणी जैसे भगवान ने बनाया ना हो। उस प्रकार से मरकट वैराग्य करने की आवश्यकता नहीं है। जितना संसार में रह करके भोग की आवश्यकता है उतना तो हमें भोग करना ही चाहिए।
यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हिया। विषयों का भोग हमें करना है अनासक्त होकर के, फिर वो भोग में नहीं आएगा। इसलिए आप देखेंगे हमारे उपनिषदों में कहा गया कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत त्वेन तत्त्वेन भुंजिथा मा गृध कस्वसिद्धनम। ईशोपनिषद का ये श्लोक है, कहते ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत, ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड, ये जगत किन से उत्पत्ति होया है, किन्होंने प्रकट कराया ये विश्व ब्रह्मांड को? ईश्वर ने। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत, ये संपूर्ण जगत के संप्रदाय किनके है? भगवान के है। तेन तत्त्वेन भुंजिथा मां गृध कस्व सिद्धनम। कहते हैं हमें करना क्या है? सब तो भगवान का है। अब सब भगवान के है तो जो भगवान की संपत्ति है उनकी रखवाली करनी है। हम कौन है? भगवान के दास है। तेन तत्त्वेन भुंजिथा, हमें इसका भुंजिथा का मतलब होता है भोग करना, और भोग करने का तात्विक अर्थ भक्तों के लिए कि कृष्ण भक्ति के अनुकूल में जितनी आवश्यकताएं है उतने वस्तुओं को ग्रहण करना है ना, इसको भुंजिथा कहा गया। तेन तत्त्वेन भुंजिथा, कहते हैं हमें उसी प्रकार में इनका ग्रहण करना चाहिए जितना कि भक्ति के लिए आवश्यकता है। मां गृध कस्वसिद्धनम, कहते हैं जैसे कमल के पत्तियों में बारी बिंदु, पद्म फूल के पत्तियों में एक जल का बूंद रहता है। कैसे रहते हैं? ना तो जल में वो होते ना जल उनमें होते हैं, है जा जी? ना जल उनमें होते ना उनमें जल होते हैं। इस प्रकार से हमें क्या करना है? संसार में रहना है। ना तो हमें संसार में रहना है ना संसार को अपने अंदर बसाना है। इसको कहते हैं तेन तत्त्वेन भुंजिथा, और इसी को कहते हैं यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हिया। संसार में रहना है किस प्रकार से? अनासक्त, आसक्ति रहित। इसीलिए महाप्रभु जी ने को क्या कहा? मरकट वैराग्य ना करो लोको दिखाइया। हम क्या करते भक्ति मार्ग में, जहां जब तक दिखावे का हम नाटक करेंगे तब तक वो नाटक ही रह जाएगा। उसको वास्तविकता में अगर हम अपने जीवन में धारण करना चाहेंगे, इसका बहुत सरल उपाय है, एज इट इज, जैसे शास्त्रों में कहा गया बिल्कुल वैसे के वैसे ही उनको अनुसरण करना। जैसे ही हम इसके विपरीत दिशा में, अनुकरण की दिशा में चलेंगे तो वह हमारा पतन का कारण हो जाएगा। है जा जी? दो शब्द है, एक अनुकरण एक अनुसरण। अनुकरण किसे कहते हैं? अनुकरण कहते हैं योग्यता के अभाव के बावजूद उस क्रियाओं को आप करने की कोशिश करते हो। जो क्रिया करने के लिए योग्यताएं चाहिए वो आपके अंदर नहीं है, पर फिर भी आप उसका प्रयास कर रहे हो, इसको अनुकरण कहते हैं। अनुसरण कहते हैं हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ वैष्णवों ने जिस मार्ग को अवलंबन करके गए उन्हीं को यथारूप में अवलंबन करना अनुसरण है ना। महायनो गतो स पंथा, महाजनों ने जो भजन का मार्ग हमें देख करके गए उसी मार्ग में चल करके भगवत प्राप्ति तक साधन में टिके रहना, इसे कहते हैं अनुसरण। अनुकरण किसे कहते हैं? अनुकरण कहते हैं हरिदास ठाकुर जी तिलक माला क्या मैं 6 लाख करूंगा, है ना। नए नए आ जाते ना तो कई भक्तों का हम माला जपने देते ना प्रैक्टिस के लिए, तो क्या मैंने जब पूछता हूँ कभी कभी 1-2 दिन बाद कि आपकी माला कैसा रहा, कैसा करते हो आप, कितने माला करते हो दिन में? बोले प्रभु जी मैं तो दिन में 2 लाख तो हो जाता है। बहुत बढ़िया, हो भाग्य आपको। अब 2 लाख माला का क्या महत्व है उनको तो पता नहीं है, और 2 लाख माला करने के लिए टाइम कितना लगता है उनको तो पता नहीं है। पहले बार सबके साथ होता है ऐसे। कई लोग तो माला को ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना, इतना स्पीड में है जैसे पता नहीं कौन सी राजधानी ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड है उनकी, जबकि एक मोती में जब तक पूर्ण महामंत्र का उच्चारण ना हो तब तक उस मोती को कैसे आप पीछे करेंगे? और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना समय तो लगना चाहिए ना। अब ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा?
इतना स्पीड हो जाएंगे हमारा। तो कई लोग कहते हैं हरे कृष्ण नामाभास हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। इसलिए कहा गया नाम उच्चारण जो है, भक्तिविनोद ठाकुर जी बड़े सूक्ष्मता पूर्वक बताते हैं, नामाक्षर बाहिर होए नाम को भूनोए। कई बार हमारे जीवा से नामाक्षर निकलते हैं पर वो नाम नहीं होते। नामाक्षर और नाम में अंतर है। नामाक्षर क्या है? हरे कृष्ण, ये नाम बोला हमने, पर ये विशुद्ध नाम है या नहीं इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि नाम प्रभु के प्रति हमारी श्रद्धा और शरणागति कितनी है। नाम प्रभु के प्रति श्रद्धा और शरणागति ना होने से अब लाखों मालाएं दिन भर करते रहिए, कोई प्रभाव? क्या हमें ये विश्वास है कि भगवत नाम से सब कुछ हो सकता है? तो गुरुदेव ने उनको लिख करके दिया कि एक मंत्र लिख करके दे रहा हूं, जैसे तुम नदी पार करोगे ना तो नदी के बीचों बीच रास्ता बनते चले जाएंगे, पर यह शर्त क्या है? मंत्र को खोलना नहीं। बड़ा उनका आनंद आया कि भाई मेरी प्रसिद्धि संसार में बढ़ जाएगी, मैं गंगा जी को बीचों बीच चिड़ती हुई आगे चले जाऊंगा तो कौन मुझे अच्छा नहीं मानेंगे? भाई सब लोग जादूगर मानेंगे मुझे। तो इस प्रकार से एक दिन घर चला गया, फिर आया, एक दो दिन आना जाना लगा रहा। आप उसके बाद एक दिन विचार में आया कि इस मंत्र को मुझे सीखना पड़ेगा, कैसे भी, क्योंकि ये मंत्र बहुत आवश्यक है मेरे लिए। अगर ये मंत्र मैं लोगों को दिखाऊंगा ना मैजिक शो, तो मुझे भगवान मानेंगे। भाई जल के ऊपर कोई चल सकता है? वो चल सकते हैं जो जल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और जो जल को कौन कंट्रोल करेंगे? भगवान नारायण। नारायण बोलते ना हम। नार मतलब क्या बताओ? नार मतलब जल। ट्रेन में चलते ना हम, ट्रेन में जल का बोतल मिलते ना, उसका नाम क्या है? नार है उसका नाम। रेल नीर है ना। तो नीर शब्द का क्या अर्थ है? जल। तो नीर शब्द से नार शब्द आया है। ये तो नार का अर्थ है जल, और जल में शयन करने वाले, आयन मतलब शयन करने वाले। तो कहते जल में शयन करने वाले भगवान को क्या कहा जाता है? नारायण। तो कहते अगर मैं जल को चीरते हुए चल पाऊंगा तो मैं अपने आप को नारायण घोषित कर दूंगा। भाई जल मेरे कब्जे में है, मैं क्षीर सागर में सोया रहता हूं, जैसे पौंड्रक था ना, पौंड्रक ने महाराज अपने आप को डुप्लीकेट भगवान घोषित कर दिया था द्वारका में, द्वापर युग में। सोचिए, कलयुग तो रहने दीजिए आप, कलयुग में तो न जाने कितने पाखंड, कितने अवतार है। द्वापर युग में भगवान के रहते हुए ही डुप्लीकेट बन गए थे, सोचिए। और बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट, चतुर्भुज, बिल्कुल वैसे ही मुरलीधारी, श्याम सुंदर। लोग भ्रमित हो गए कि ये भगवान कृष्ण ही तो है, पौंड्रक, ऐसा चरित्र आता है। तो ऐसे ही क्या क्या कहते, कैसे भी हो ये मंत्र मुझे सीखना चाहिए। आप गुरु जी ने जो मंत्र दिया, बार बार मन में खुजली हो रही कि इसको खोल करके देख लो एक बार, खोल करके देख लो एक बार। आप एक दिन गंगा जी पार कर रहे थे चलते हुए जल के ऊपर, क्योंकि मंत्र बल था ना गुरु जी का दिया हुआ। आप बीचों बीच जाकर के मन में बड़ा हलचल हो रही कि इसको सीखना है, नहीं खोल करके देखूंगा तो कैसे सीखूंगा भला। चलो जो भी होता है देखते। जैसे मंत्र को खोल करके देखा, वैसे के वैसे ही रास्ता बंद हो गया और गंगा जी के बीचों बीच, है ना। क्योंकि उन्होंने अनुसरण नहीं किया, उन्होंने क्या किया? अनुकरण किया। तो हमें वैष्णवों का अनुसरण करना चाहिए, ना कि अनुकरण। अनुकरण वो होता है, जैसे मानिए हमारे बड़े बड़े वैष्णव, बड़े बड़े आचार्य देव, गुरु महाराज आदि आते हैं, उनको हम प्रणाम करने जाते हैं, तो अपने दीनता के कारण वे भी हमें कई बार दंडवत करते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं, वैष्णवता होते हैं ना। अब यही हम अपने जीवन में भी अप्लाई करते हैं। क्या, कैसे अप्लाई करते हैं? हम बैठे हुए कोई भक्त आकर प्रणाम किया तो अरे, हालांकि इतना दीनता नहीं है, पर हम उसका अनुकरण कर रहे हैं। या फिर ऐसे बहुत से घटनाएं हैं अनुकरण का। अनुकरण का बहुत सरल अर्थ है, जो हमारी योग्यता नहीं है उसको दिखावे का नाटक करना, उसी को अनुकरण कहते हैं। अनुकरण भक्ति मार्ग में बहुत बड़ा बाधा है।
तो यहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके मन में विचार ये था कि घर में रह करके भजन नहीं किया जा सकता है, इसलिए बार बार घर परिवार छोड़ करके चले जाते थे। तो अगर यही सिद्धांत मान लिया जाए कि घर में रह करके भजन संभव नहीं है, अद्वैत आचार्य जी कौन से सन्यासी थे? शिवास पंडित कौन से सन्यासी थे? बोले पुंडरीक विद्यानिधि कौन से सन्यासी थे? हैं? सब तो गृहस्थी थे, परंतु गृहस्थ आश्रम में रहने के बावजूद भक्ति के चरम पराकाष्ठा और पहुंचे हुए थे ये लोग सब। इसलिए महाप्रभु जी ने क्या कहा? घरे थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको। आप घर में रहे, आप वन में रहे, कहीं पर भी रहे, क्या है कि आप केवल हरि गुणगान में अपने आप को नियोजित करते रहे, यही जीवन का सार है। जरूरी नहीं है कि भगवान को आप घर छोड़ कर ही, जब घर बार छोड़ोगे तभी भगवान मिलेंगे। इसीलिए महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा कि मरकट वैराग्य ना कर लोक दिखाइया। क्या है? मरकट वैराग्य ना करो लोक दिखाइया, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त भैया। यहां पर महाप्रभु बिल्कुल स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि दिखावे का भक्ति नहीं करना। ये कितना हानिकारक होता है कि दिखावे करते 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 आप दिखावे तक ही रह जाएंगे, भक्ति की वास्तविकता तक पहुंच पाना ही शेष रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सरल और आसान तरीका है ना? क्या आसान तरीका है? आपके अंदर भक्ति के बीज अंकुरित है भी या नहीं, परंतु गुरु जी ने हमें क्या दिया? तिलक दिया, कंठी दिए, तिलक दिया, ये वस्त्र दिया, तो साधु तो हम बन गए, है ना? साधु तो बन गए। अब कौन बचाए हमें दुनिया को ठगने से? हमारे एक महाराज जी है, गुरुवर्ग है, याचक महाराज जी, पहले गुवाहाटी मठ के इंचार्ज थे। तो महाराज जी कहते हैं कि तथाकथित कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, जो शास्त्रों के वचनों के साथ छेड़छाड़ करके भक्तों के मन को भ्रमित करके उनसे धन हड़प लेते हैं, है ना? तो कहते 2 श्लोक सीख करके लोगों को ठगना है। ये तो 2 वेद उपनिषद के श्लोक आ गया आपको, और संसार के लोग तो जानते नहीं है, इससे आप क्या कर रहे हो? लोगों को ठग रहे हो। तो क्या फायदा है? आपसे और एक संसार के दलाल से तो कोई अंतर ही नहीं है। जैसे आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हो, आपको इतना कुछ आता नहीं, कहाँ जाना, नहीं जाना, क्या करना, कैसे करना। जैसे हम पैन कार्ड बनवाते, पासपोर्ट बनवाते, भाई कहाँ जाना, क्या सिग्नेचर करना, इतना क्या फालतू के, इतना चाहिए? अच्छा 3000 रुपया ले लो। वो 3000 से वो दलाल क्या करते? पूरा का पूरा प्रोसीजर करवा करके कंप्लीट करके आपको दे देता है। तो कहते हैं ऐसे दलालों से और आप में क्या अंतर रह जाएगा? तो इसीलिए हमें भक्ति का अनुकरण ना करके अनुसरण करना चाहिए। यथा योग्य विषय भुंज। कई बार मन में ना वैराग का भाव उदय होता है कि अरे मठ में इतने सुंदर सुंदर प्रसाद पाते हैं, और महाप्रभु के भक्तों ने तो कहा आहार विहार निद्रा भय मैथुन इनको सबको कंट्रोल करना चाहिए। षड्गोस्वामियों के अष्टक है ना, बंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपाल को, उसमें आप पढ़ करके देखिए किस प्रकार से हमारे षड्गोस्वामी ने वैराग्य पूर्ण जीवन जिया। कहते एक बार दिन में खट्टी छाछ पी करके दिन भर साधन क्या करते थे। गोस्वामियों ने भिक्षाटन के लिए जाते थे ना, कम से कम एक घर में गए, एक घर में जाने के बाद अगर किसी कारण से नहीं मिला या कोई घर में नहीं है तो दूसरे घर में जाएंगे, वहां भी नहीं मिला कोई बात नहीं, तीसरे घर में जाएंगे, तीसरे घर में भी कुछ नहीं मिला तो दिन भर उपवास करेंगे, चौथे घर में नहीं जाएंगे। और अगर पहला घर में मिल गया भिक्षा तो दूसरे घर में नहीं जाना है। 3 घरों में तभी जाना है जब पहला और दूसरा घर में ना मिले। अगर पहले घर में जाते ही भिक्षा मिल जाए तो दूसरा और तीसरे घर में तो जाना ही नहीं है। अब कितना ग्रहण करना है? जितने की आवश्यकता है उसको संग्रह नहीं करना है। हर रोज कितना, 2 रोटी 3 रोटी, उतना ही दो। कभी कभार तो भजन में इतना तल्लीन रहते थे ना भिक्षाटन के लिए
समय ही नहीं मिलता था। क्या करते थे फिर? कभी कभी ना 2-4 रोटी ऐसे आ जाते थे भिक्षा में अधिक, उनको धूप में सुखा करके रखते। धूप में सुखा करके रखने के बाद सूख जाती है। अब वही रोटियां जब अब जल में भिगो करके बाद में रखेंगे ना तो भोजन के लिए बहुत। इसीलिए ब्रज के जो हमारे परम विभूतियां है, ब्रज के जो प्रसिद्ध जो विशेष करके 84 कोस ब्रजमंडल में जो साधन करते हैं ना, वृंदावन में नहीं। वृंदावन में कितने वैष्णव रहते हैं? आज के वृंदावन में तो थोड़े वैष्णव रहते हैं। पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में इससे अधिक वैष्णव रहते हैं। ऐसे ऐसे गांव में, ऐसे ऐसे कुटिया में जहां पर कोई लोग पहुंचते तक नहीं, साधन करते। तो दिन भर रोटी को सुखा करके रख देते धूप में। उसके बाद कभी किसी इमरजेंसी में भिक्षाटन में जाने का समय ना होने पर क्या करते थे? उन रोटियों को जल में भिगो करके थोड़ा सा नमक डाल करके निकलता। तो कहते हैं उनके भक्तों ने इतना वैराग्यपूर्ण जीवन जिया, और हमारा भगवान को 56 भोग लगा नहीं लगा, मंदिर से बाहर निकलते बस बैठ गए। इतने व्यंजन, इतने सब्जियां, इतने सब स्वादिष्ट भोजन हैं। और महाप्रभु के भक्त लोग कपड़े कैसे पहनते थे? घुटने के नीचे कपड़े नहीं होते थे। इसलिए गोस्वामियों के जितने पुराने पुराने गोस्वामी ना, उनके आप आलेख देखेंगे ना, सबके वस्त्र जो है घुटने के नीचे नहीं होते। वैराग्यपूर्ण जीवन था ना। और वस्त्र अगर बहुत अधिक हो गया तो दो सेट कपड़ा। और षड गोस्वामी तो वस्त्र तक अधिक पहनते नहीं थे, डोर कॉपिन पहनते थे। परंतु इस समय हम देखते हैं कितने हम अच्छे वस्त्र पहनते हैं। तो जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हम गोस्वामियों की तरह उनको अनुकरण करने जाएंगे तो हमारे लिए वो भक्ति नहीं कहलाएंगे। वे लोग घुटने के ऊपर तक कपड़े पहनते थे। आप प्रभुपाद जी ने हमें कहा है कि कलयुग में भगवान का नाम का प्रचार यहां तक होना चाहिए कि आपके दिल्ली के हौज खास से लेकर के व्हाइट हाउस तक आपकी प्रचार होनी चाहिए। क्या समझ में आचार्य जी? जगतगुरु प्रभुपाद जी का यह निर्देश था कि जैसे महाप्रभु जी ने कहा, क्या कहा कि पृथ्वी ते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है मोर नाम। इस बात को सत्य करने के लिए महाप्रभु जी कह रहे थे कि आपको प्रचार के पराकाष्ठा में पहुंचना होगा। कैसे? कैसे कि आपके पंचायत स्तर से लेकर के नगर निगम स्तर से लेकर के महानगरीय व्यवस्था से लेकर के यूनेस्को तक आपको पहुंचना पड़ेगा। राष्ट्र संघ तक आपको प्रचार करना पड़ेगा। राष्ट्र संघ में नेतृत्व जो है उनमें भी आपका कोई प्रतिनिधि होना चाहिए। और आज गर्व के साथ हम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन में हमारे वैष्णव परंपरा के भी प्रतिनिधि होते हैं। व्हाइट हाउस में भी हमारा प्रचार है। ब्रिटेन में भी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हरे कृष्ण हरे नामा का जाप कर रहे हैं। बताइए कौन है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर? ऋषि सुनक। वो मूल रूप से तो भारतीय है ना, ऋषि सुनक भारतीय है और उनके पत्नी तो भारतीय है। वो उनके पिताजी भारतीय थे, उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ परंतु वो मूल रूप से भारतीय है। जो ब्रिटेन के भी हमारे सनातन संस्कृति को विध्वंस करने के लिए कितना यत्न किया, कितना षड्यंत्र किए, आज उसी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर मंदिर में जाते माथा टेकते। दिल्ली में आए थे ना, दिल्ली में हमारे अक्षरधाम मंदिर में गए दर्शन करने के लिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमें प्रचार इस तरीके से करना है कि हौज खास से लेकर के व्हाइट हाउस तक हमें पहुंचना है। आप सोचिए, आप प्रचार के लिए एक बड़े मिनिस्टर के साथ मिलने जाओगे, अब फटे कपड़े पहन करके जाओगे तो आपको एंट्री नहीं देगी है? जब हमारे भक्ति हृदय बनगोसाई महाराज जी कहां पर गए, जर्मन में प्रचार करने के लिए, तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि आप ना कोट टाई सूट जो परिधान होता है पश्चिम देश के, वो पहन करके जाओ। प्रभुपाद जी के शिष्य है, सन्यासी है, कैसे पहनेंगे सूट? स्वाभाविक दृष्टि में मर्यादा का उल्लंघन है, परंतु कहते हैं कृष्ण नाम प्रचार के लिए आप पहन सकते हैं। जैसे चीन में, जापान में ऐसे भगवा पहन करके कोई भी साधु, वीजा नहीं मिलेंगे किसी को भी है महाराज। चीन में वीजा नहीं देंगे आपको, ऐसे भगवे वस्त्र पहन के आप जा नहीं सकते। क्यों? कहते ये चीन में आकर के लोग प्रचार करेंगे।
धर्म प्रचार। चीन का तो आप छोड़ दीजिए, भूटान में, छोटा सा कंट्री हमारे भूटान पड़ोसी, भूटान में भी भगवा वस्त्र पहन करके आपको वीजा नहीं देंगे। हालांकि भूटान में कई जगह पर वीजा की आवश्यकता नहीं है, पर भगवा पहन करके हर जगह पर आप घूम नहीं सकते। फिर क्या करते थे, इसलिए अभी कुछ दिन पहले जो हमारे इस्कॉन के प्रसिद्ध आचार्य गोपाल कृष्ण महाराज जिनका देहांत हुआ, वे चीन में प्रचार में जाते थे तो भगवा वस्त्र पहन कर जा नहीं सकते। इसका मतलब हम प्रचार करना छोड़ देंगे? जो चीन में जीव है उनके उद्धार के लिए कोई उपाय नहीं होना चाहिए? तो महाराज जी भगवा वस्त्र को छोड़ करके भी स्वाभाविक वस्त्र परिधान करके उन जीवों के उद्धार के लिए प्रचार करने जाते थे। पाकिस्तान में आज के समय पाकिस्तान में कम से कम 15 से 20 तो हमारे वैष्णव परंपरा के मंदिर है। हर बार रथ यात्रा होते हैं इस्कॉन में, और बड़ी मात्रा में रथ यात्रा होती है वहां पर। सारे हमारे हिंदू भाई लोग उसमें भागीदारी लेते हैं। और तो और पाकिस्तान सरकार की तरफ से विशेष ध्यान रखा जाता है, पाकिस्तान पुलिस फोर्स होते हैं कि कोई दंगा ना हो जाए। या ऐसा ही हो गया, कोई मजाक है? जहां पर पाकिस्तान में हिंदू मंदिर को तोड़े जा रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तान के छाती पर आप रथ यात्रा निकाल रहे हो, ये क्या आसान है? ये वैष्णव धर्म का सामर्थ्य है, ये प्रचार का सुफल है। पिछले दिनों में एक गणेश जी का मंदिर तोड़ दिए गए थे, 1-2 साल पुरानी घटना है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना उनको शासन मिला पाकिस्तान को कि बहुत 1-1.5 महीने के बीच में पाकिस्तान सरकार को दोबारा उस मंदिर को निर्माण करके देना पड़ा। तो इसीलिए बोलते ना, कहावत है ना, आजकल बहुत प्रसिद्ध है, अपना टाइम आएगा। तो जब अपना टाइम आता है ना तो बड़ा, तो इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु जी कहते हैं यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हैया। सन्यासी होकर के स्वाभाविक वस्त्र पहनना जरूरी थोड़ी ना है, मर्यादा का उल्लंघन है, परंतु कृष्ण भक्ति के लिए प्रयोजन है तो आपको पहनना चाहिए। जगतगुरु प्रभुपाद जी नवदीप धाम में परिक्रमा निकाले और नवदीप के सारे पाखंडियों ने प्रभुपाद के ऊपर पत्थर वृष्टि करवाए, पत्थर फेंक फेंक के मारे। क्यों? ये तो हमारा दुकान बंद कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उसी समय हमारे केशव गोस्वामी महाराज जी क्या किया, प्रभुपाद जी के सन्यास वस्त्र आपने धारण कर लिया और अपना वस्त्र प्रभुपाद जी को पहनाया। कहते प्रभुपाद जी आप यहां से चलिए, अपने गुरुदेव का वस्त्र परिधान क्यों कर लिया? अपने गुरुदेव के हम चप्पल पहन सकते हैं? अपने गुरुदेव के वस्त्र हम पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते, मर्यादा का उल्लंघन है। पर केशव गोस्वामी महाराज ने क्यों पहना था? कहते आपको उद्देश्य करके जो लोग आपको पत्थर बरसा रहे आपके प्रति, वो सारे के सारे पत्थर मेरे ऊपर आ जाए। अपने गुरु सेवा में, गुरु निष्ठा में प्रभुपाद जी को अलग वस्त्र, ब्रह्मचारी का वस्त्र पहना दिया। सोचिए, प्रभुपाद जी सन्यासी है तो प्रभुपाद जी के सन्यासी होते हुए भी ब्रह्मचारी का वस्त्र पहना दिया। तो स्थान काल पात्र के भेद से वस्तुएं और स्थितियां परिवर्तन हो सकती है। यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हैया। महाप्रसाद, जैसे अभी बोला था 56 भोग लगाया ठाकुर जी को, तो कहते महाप्रसाद आप आकंठ भोजन करो, है ना? जहां पर प्रयोजन से अधिक भोजन करने को भक्ति का एक भक्ति से दूर रहने का एक कारण भी बताया गया है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह, प्रयोजन से अधिक आहार नहीं करना चाहिए। परंतु महाप्रसाद हो तो आकंठ भोजन कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु महाप्रसाद में महाप्रसाद बुद्धि होना चाहिए। इसको यथायोग्य विषय भुंज कहा जाता है। वही रघुनाथ जब बार बार घर छोड़ करके महाप्रभु के पास आ जाते थे, महाप्रभु जी एक दिन डांट दिया कि बार बार घर छोड़ करके मत आओ, बार बार घर छोड़ करके मत आओ, कि मत, घर छोड़ने से भक्ति नहीं होते। तो क्या क्या, वही रघुनाथ जब नित्यानंद प्रभु के पास पहुंचे पानीहाटी गांव में, तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं 1 नंबर का चोर हो तुम, मुझे मिले बगैर, मेरे से बात किए बगैर तुम कैसे महाप्रभु के पास पहुंचे बताओ। अब मानिए जैसे हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, अटेंडेंस को दिखाए बिना आप डॉक्टर के पास पहुंच सकते हो? डॉक्टर तक पहुंचने के लिए आपको पहले अटेंडेंस के साथ वार्तालाप करने होंगे। प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हो तो पहले आपको उनसे पीए के साथ नेगोशिएशन करना होगा। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कोई भी भक्त महाप्रभु के पास जाना चाहे ना, तो पहला आश्रय नित्यानंद प्रभु के चरणों में लेना चाहिए।
नित्यानंद प्रभु कौन है? गुरु तत्व है। गुरु चरणों के बिना हम भगवान के चरणों तक पहुंच नहीं पाएंगे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण रज, श्री गुरु चरण ये भक्ति का मूल आधार है। गुरु चरणाश्रय किए बिना भगवान को प्राप्त हम नहीं कर सकते। ध्रुव महाराज भगवान को पाने के लिए जंगल में चले गए। उनके माताजी ने क्या कहा था कि भगवान श्रीहरि कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं। अब छोटा सा बालक है, कुछ कुछ बालक होते ना बड़े जिद्दी होते। ध्रुव महाराज के मन में ये संकल्प हो गया कि कुछ भी हो, मेरे माता को जो कष्ट मिल रहे हैं और मेरे पिताजी ने जो हमें निष्कासित किया है, इसके लिए तो मैं भगवान से शिकायत लगाऊंगा, क्योंकि मैंने सुना भगवान सबकी सुनते हैं। आप प्रश्न है कि भगवान है कहाँ पर? माता को पूछा, माता ये श्रीहरि भगवान कहाँ रहते हैं? तो माता क्या बोलती बेचारी? बोली वैकुंठ तो समझेंगे नहीं कि वैकुंठ क्या होता है, गोलोक वृंदावन बोलेंगे तो भी नहीं समझेगा क्या होता है। तो माता ने कहा कि ऐसे ही मजाक मजाक में कि भगवान तो वन में रहते। इतना कहना था कि ध्रुव महाराज घर छोड़ करके कहाँ चले गए? वन में चले गए। वन में भटकते भटकते भगवान श्रीहरि को वो पुकार रहे हैं कि श्रीहरि आप कहाँ हो, श्रीहरि आप कहाँ हो। अचानक से जंगल से गुजरा एक शेर, उसको पकड़ लिया ध्रुव ने कि क्या आप श्रीहरि हो? जो सिंह है वो हैरान है, भाई जो लोग देखते मुझे डर के मारे भाग जाते हैं, ये नन्हा सा बच्चा मुझे डरा नहीं और मुझे गले लग करके पूछ रहे कि मैं श्रीहरि हूं। जो भी जंतु है, जो भी जीव मिलते हैं, सबको गले लग करके पूछते हैं कि आप मेरे श्रीहरि हो। इस प्रकार से वन वन भटकते भटकते जब श्रीहरि मिले नहीं तो उनके मन में विचार आया, अच्छा शायद श्रीहरि ऐसे नहीं मिलेंगे, क्या करना चाहिए? जैसे बच्चे लोग हट कर देते हैं, क्या करते हैं? अगर मुझे ये खिलौने नहीं दोगे तो मैं भोजन खाऊंगा नहीं। तो ध्रुव ने मन में संकल्प लिया कि जब तक तुम मुझे दर्शन नहीं दोगे, जब तक तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे, तब तक मैं भोजन, बोले आज मैं दिन भर भोजन नहीं करूंगा अगर आपने दर्शन नहीं दिया तो दिन भर भोजन नहीं किया। अगले दिन संकल्प लिया कि आज मैं केवल सूखे पत्तियों को भोजन करूंगा। सूखे पत्ते होते ना, उसको खाना कितना मुश्किल है। सूखी पत्तियों को भी भोजन करके उन्होंने व्रत किया। ऐसे करते करते भोजन छोड़ा, भोजन छोड़ते छोड़ते जलपान छोड़े, करते 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 क्या किया उन्होंने? श्वास लेना भी छोड़ दिया। एक दिन क्या किया? श्वास को रोक लिया, अब नहीं मिलोगे ना मैं दम तोड़ दूंगा। लो, बैकुंठ में हलचल मच गया। देवर्षि नारद जी और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ आपातकालीन बैठक में बोल रहे कि क्या किया जाए, ये तो श्वास रोक रहे हैं, त्राही त्राही मच जाएंगे भाई, सृष्टि बिखर जाएंगे। तो लक्ष्मी माता कह रहे कि आप जा क्यों नहीं रहे हो? आपका भक्त है, आपको बुला रहे हैं तो आप जाओ। कहते लक्ष्मी मैं जाऊं भी तो कैसे जाऊं, क्योंकि ये ध्रुव ये तो गुरु चरणों में शरण ग्रहण नहीं किया, अभी तक गुरु पदाश्रय नहीं हुआ इनका। बोले क्या उपाय है? बोले तो भगवान ने ही देवर्षि नारद जी को बोला, नारद जी आप पहले जाओ, आप जाकर के इसको गुरु मंत्र दीक्षा देकर के आओ, फिर मैं इनको दर्शन देने जाऊंगा। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चलता है कि गुरु मंत्र लिए बिना, गुरु चरण पदाश्रय किए बिना भगवान का दर्शन, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होंगे। मानस में कहा ना गोस्वामी जी ने, क्या कहा? गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच संकर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच संकर सम होई। विरंच किसे कहते हैं? विरिंच, विरिंच है ब्रह्मा जी का नाम। ब्रह्मा जी का नाम क्या है? विरिंच। गुरु बिन भवनिधि तरहि ना कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा हो चाहे शिव जी हो, अगर भवसागर से पार होना है तो गुरु पदाश्रय करना ही पड़ेगा, चाहे वो ब्रह्मा जी क्यों ना हो। ब्रह्मा का गुरु कौन है?
क्या? हाँ जी, ब्रह्मा जी के गुरु कौन है? भगवान कृष्ण। ब्रह्मा के गुरु कौन है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को एकाक्षर ब्रह्म ज्ञान दिया था, है ना? क्या ज्ञान दिया था? एकाक्षर ब्रह्म ज्ञान। और वो एकाक्षर ब्रह्म ज्ञान क्या है? ओमकार। ओमकार को एकाक्षर ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। फिर उसी एकाक्षर ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्मा जी ने 4 श्लोकों का निर्माण किया, जिसको हम कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। चतुश्लोकी भागवत में 4 श्लोक है। उस एकाक्षर ब्रह्म ज्ञान को ब्रह्मा जी ने 4 श्लोकों में विस्तार किया। फिर वो चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने किनको दिया? व्यासदेव जी को दिया ना, क्षमा करें, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, है ना? फिर नारद जी ने किसे दिया? व्यास जी को दिए। और व्यास जी ने फिर वो चतुश्लोकी भागवत को विस्तार से वर्णना करते करते 18,000 श्लोक निर्माण हो गया। तो कहते गुरु बिन भवन निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ये रघुनाथ क्या कर रहा था? बार बार महाप्रभु के पास चले जाते थे और नित्यानंद प्रभु को अवॉइड करता था। तो नित्यानंद कहते तुम मेरे चरणों में आज आए हो ना, तो आज मैं दंड दूंगा। क्या दंड? ये जितने भी वैष्णव है, इन सभी वैष्णवों को आप क्या करो, गर्मी का मौसम है ना, चिड़वा जो होता है ना, चिड़वा बहुत ठंडा होता है, वो जल में भिगो करके अब रखो, पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और अगर फ्राई चिड़वा खाओगे वो पेट के लिए थोड़ा हानिकारक भी होता है। इसलिए चिड़वा को अगर खाना चाहते हो ना, तो जल में भिगो करके खाइए, पेट के लिए बहुत प्रशम आपको प्रदान कर सकते, प्रशमित करेंगे। इसलिए चिड़वा जल में भिगो करके रखने से ठंडा होता है। उसमें दही थोड़ा सा लगा दो आप, उसमें थोड़ा सा आम, चीनी, उसमें थोड़ा सा कर्पूर, है ना, कर्पूर होते ना, कर्पूर डाल दिया, थोड़ा सा चीनी, शक्कर, शहद, इसको मिक्स करके आप खाओगे तो पेट में ठंडक मिलेगी, इस भयंकर गर्मी से आपको राहत मिल सकती है। तो नित्यानंद प्रभु जी ने कहा कि जितने भी वैष्णव आए हैं, इन सभी वैष्णव को आप क्या करो, दधी चिड़वा भोजन करवाओ। अब ये दंड हुआ या आशीर्वाद हुआ? इतने सारे वैष्णवों का सेवा का सौभाग्य मिल गया है। तो वैष्णव लोग अगर हमें किसी कारणवश दंड भी देते हैं ना, वह हमारे लिए मंगलकारी साबित होते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी को जब कहा गया कि आपका ये दंड है, रघुनाथ दास गोस्वामी तो आनंद में वो आत्महार हो गए। कहते अहो भाग्य मेरा, इतने सारे वैष्णवों का सेवा का मुझे अवसर मिला। इस प्रकार से उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी भर भर के दधी, चिड़वा, कटहल, आम, दूध, दही भर भर करके लेके आए और सबको एक जगह पर मिला करके प्रसाद बनने से पहले भोग नैवेद्य किए जाएंगे, निवेदन किए जाएंगे। नित्यानंद प्रभु को कहा गया कि आप निवेदन कीजिए, भोग लगाइए। तो नित्यानंद प्रभु जी ने क्या किया? पहले मनी मन किनको स्मरण किया? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को। और महाप्रभु को स्मरण करते ही जब महाप्रभु जी वहां पर प्रकाशित हो गए, प्रकट हो गए वहां पर, और प्रकट होकर के सबको दर्शन दिया महाप्रभु जी ने। सबको मतलब जो शरणागत भक्त थे, बाकियों को दर्शन नहीं हुआ जो शरणागत नहीं थे। शरणागत मतलब जो उनके अनुकूल के नहीं थे, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के अनुकूल के नहीं थे, उनको दर्शन नहीं हुआ। रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु दर्शन करने के बाद आपने आपको कृतार्थ कर दिया। तो आज के जो ये दंड महोत्सव है, इससे हमें जीवन में ये शिक्षा लेना चाहिए कि वैष्णव लोग किसी विशेष कारण में अगर हमें दंडित भी कर देना, वैष्णवों के तिरस्कार को पुरस्कार समझ करके जिन्होंने अपने जीवन में धारण कर लिया, उनका जीवन धन्याति धन्य हो जाएंगे। इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। बस शर्त यह है कि तिरस्कार को पुरस्कार समझना है, और तिरस्कार को पुरस्कार समझना सबके, कोई हमारे ऊपर चिल्लाएंगे, इतना साहस है? हमारे ऊपर थोड़ा चिल्लाएंगे ना, हम दुगुना चिल्लाएंगे उनके ऊपर। इसलिए वैष्णवों के तिरस्कार को जीवन में पुरस्कार समझ करके अगर हम रहेंगे, इसी में हमारा भलाई है। तो वैष्णव लोग विशेष कारणों में जब हम दंडित करते हैं ना हमें, वे हमारे मंगल विधान के लिए ही होते हैं। तो आज दधी चिड़वा महोत्सव, दंड महोत्सव के पावन मुहूर्त में हम प्रार्थना करते हैं कि श्रीमन नित्यानंद प्रभु के चरणों में इतना रति हो जाए, इतना मति हो जाए कि
वे हमें महाप्रभु के चरणों तक पहुंचाए। आगे की जो विस्तार की कथा है, जो दंड महोत्सव की, हम संध्या के सत्र में भी श्रवण करेंगे। तो हमारे मध्य में विराजमान है शास्त्री जी महाराज, जो कि श्री संप्रदाय के सन्यासी है। कितने संप्रदाय हमारे वैष्णव? 4 वैष्णव संप्रदाय है ना। उनमें से एक मुख्य संप्रदाय है श्री संप्रदाय, जो कि विशेष रूप में लक्ष्मी नारायण के उपासना में अपने आराधना और अपने आराध्य को प्रसन्न का विधान है। तो महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि महाराज जी अपने भावों का उद्गार 10-15 मिनट में जो भी है, माइक दो, ताड़ाताड़ी जल्दी माइक दो इनको। खोल दो, खोल दो। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जन्मयादि यस्य यतायन भयात् इतिरताचर्थेषु अविद्यास्फुराट्, तेने ब्रह्म यदायादिकवये मुहानितीयते शूरया, तेजवारमृतां यथा विनिमया, यत्र त्रिसर्गा मृषा तामना स्वन सदा निरस्तकुहकम्, सत्यं परमं धीमहि अभ्यहं सत्संशोधि ज्ञानयोग विवस्तति, दानं दमाचायजा च स्वाध्याय तपाय जीवम्, अहिंसा सत्यम या क्रोधा त्यागा शांति पैशुनम, दया भूतेषु यलोलोकम मार्दिवम हि अचापलम, तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहानायति मानिता, भवन्ति संपदम दैवम अभिजातस्य भारत। भगवान श्री हरि के चरणों में अगर हमें जाना है, उनके चरणों में लीन होना है, तो वैष्णव भक्ति रूल रेगुलेशन भगवान गीता के 16वां अध्याय में 24वें श्लोक में कहा है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो, जाता शास्त्र विधान युक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। भगवान ने सब कुछ दिया है, रामायण गीता और भागवत, ये हमारे 3 संध्या समझ लें आप। जो हम संध्या करते हैं, अगर इस प्रकार से शास्त्र से प्रमाणित हमारी कोई भक्ति है तो वो है रामायण गीता और भागवत। अगर हम इनको 3 संध्या के रूप में भी ले लें तब भी हमारा उद्धार हो जाएगा। और 4 संप्रदाय जो प्रभु जी ने कहा था, इनको भी अपने जीवन में कड़क सिद्धांत से पालन करें। विष्णु स्वामी यानी रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, रुद्र कौन है? रुद्र संप्रदाय को आप समझिए कि रुद्र कौन है? भगवान यथा शास्त्रों में लिखा है, यथा वैष्णो नाम यथा शंभु, यानी शिव जी कौन है? संसार में जितने भी वैष्णव हैं उनके अगर आचार्य कोई है तो शिव जी है। और शिव जी की स्तुति क्या है? राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुले पाहि जन्म, उत्तरकांड के दोहा नंबर 13। अगर वैष्णव हमें बनना है तो भगवान शिव की स्तुति को अवश्य पढ़ना है। भगवान शिव क्या कह रहे हैं?
जब भगवान अयोध्यापति बनते हैं, राजा राम बनते हैं, तो वेद आते हैं, वेद स्तुति करके जाते हैं, भाटों का रूप धारण करते हैं। शिव जी आते हैं, विजयराम रमा रमन शमनम भवताप भयाकोल पाई जन्म। स्तुति को हमें पढ़ना चाहिए। शिव जी कितना प्रेम करते हैं प्रभु से, इसलिए देवी देवताओं के बारे में जानना चाहिए। देवी देवता कौन है? द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। प्रभुपाद ने कहा है, आप गीता में पढ़िए, जितने वैष्णव हैं वो देवी देवता हमारे वैष्णव हैं, और उन वैष्णव के आचार्य भगवान शिव हैं। इसे रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी ने भगवान शिव की वैष्णव भक्ति का प्रचार किया। और आज जितने और भांग धतूरा खा लो, ये खा लो, मतलब भगवान शिव को वैष्णव भक्ति, जो विष्णु की भक्ति है, उसका प्रचार नहीं कर रहे हैं। अशुद्ध और अपवित्र करने के लिए भांग धतूरा की प्रचार कर रहे हैं। ये वैष्णव संप्रदाय में हमारा विष्णु स्वामी जिनके आचार्य हुए रुद्र संप्रदाय, निम्बार्क आचार्य जो कुमार संप्रदाय है, 4 कुमार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के अंश अवतार हैं। उनकी भक्ति को निम्बार्क आचार्य ने बड़ी अच्छी तरह से वैष्णव भक्ति का प्रचार किया। रामानुजाचार्य भगवान लक्ष्मी की कृपा से श्री संप्रदाय की स्थापना हुई, और रामानुजाचार्य राम की भक्ति में, लक्ष्मी नारायण श्री हरि की भक्ति में वैष्णव ऐसा प्रचार किया, हम उसे अपने जीवन में उतारें। गौड़ीय ब्रह्म माधव संप्रदाय जो है माधवाचार्य के द्वारा, जिसके माध्यम से इस्कॉन ने पूरे वर्ल्ड के अंदर आज वैष्णव भक्ति का प्रचार किया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज ने हमें समझाया, आपने सुना भी, प्रभुपाद के जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, गीता है, जैसे हमने आपको एक श्लोक बताया कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, यानी प्रमाण होना चाहिए शास्त्र में। जैसे अभी हमने बताया अयोध्या कांड का दुआ नंबर 13, जैसे अभी कहा अभ्यम सत्य संशुद्धि, गीता का 16वां अध्याय का पहला श्लोक, गीता का 16वें अध्याय का 24वां श्लोक। ऐसे तस्मात् शास्त्रम का प्रमाणम का मतलब ये होता है कि आप जो बोल रहे हैं वो प्रमाण होना चाहिए। प्रभुपाद ने ही बताई। आज जितना भी देख लीजिए, बैठ जाते हैं ऐसे लेक्चर देने के लिए, ना माथे पे तिलक है, ना गले में तुलसी है। अरे भाई, कम से कम जो कथा कर रहे हो, वक्ता बन के बैठे हो, तो भगवान का श्रृंगार तो करो। राक्षस जो थे वो भी तिलक लगाते थे। कोई ऐसा राक्षस नहीं था जिसके माथे पर तिलक नहीं था। रुद्र का, शिव जी का, ब्रह्मा जी का तिलक नहीं था। तो आज इनके मुंह से हम कथा सुन रहे हैं, वो पहले तो देखिए जो श्रृंगार करके आया, वो बोल जो रहा है उसके माथे में तिलक नहीं है। एक जगह मैं गया था प्रभु जी, वहां पर न रामायण है, न गीता, न भागवत है, न ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई फोटो नहीं है। अपनी फोटो, अपनी किताब, अपना कैलेंडर सब जगह। और वहां पे आपको दुख की बात यह है कि प्रभु जी 90% सनातन धर्म के लोग बात थे। मैं सब जगह गया हूँ। मैं एक किताब लिख रहा हूँ, थॉट्स ऑफ कलयुग, कलयुग की सोच, एक किताब लिख रहा हूँ। तो मैंने भेष को बदल के, आप तो सभी यहाँ वैष्णव हैं तो मैं बता रहा हूँ, तो मैं कुर्ता पाजामा, क्योंकि वहाँ ये आप जो बता रहे हैं ना प्रभु, ऐसे करके मैं जाता हूँ। वहाँ ये भगवा प्रवेश ही नहीं है, वहाँ हंसी बनाते हैं। तो हमने कहा कि देखें क्या है। तो ऐसे करके हम बहुत जगह गए, हमने पूरा सर्वे किया। प्रभु जी, ऐसी स्थिति है कि सनातन धर्म के लोग ही भटकी आत्मा के भटक रहे हैं, कोई नहीं भटक रहा है। आप एक उदाहरण से समझिए। जैसे मैं गया था, अब यहाँ पर वैष्णव तो बोल सकते, बाहर का होता तो नहीं बोल सकते थे। मैं राधा स्वामी के यहाँ गया था। मैं वहाँ गया, मैंने कपड़ा ये निकाल दिए। मैं कहा ये जाऊँगा तो सब हंसेंगे, तो मैंने कहा ठीक है। वहाँ पर देखा है कि उनके फोटो हैं, उनके कैलेंडर हैं, उनकी किताबें हैं। वहाँ पर कोई भी सनातन धर्म का ना कोई ग्रंथ है, ना किसी का देवी देवता का फोटो है। और इतनी पब्लिक है कि वहाँ पर प्याज लहसुन की ट्रक भर भर के, चाय के टैंकर, निरंकारी में गया, राधा स्वामी के यहाँ गया। ऐसे करके मैंने सब जगह गया, तो वहाँ पर केवल थम्स अप, पेप्सी, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स, ट्रक की ट्रक आ रहे हैं। तो हमने कहा बताइए इनका उद्धार कैसे होगा, कैसे होगा। और वहाँ सबसे बड़ा दुख की बात है 90% सब हिंदू है। वहाँ निरंकारी में गया तो वहाँ पर भी सरदार का है, बाबा हरदीप सिंह का फोटो है। वहाँ अपना कोई हिंदू संस्कृति, ना कोई तिलक वाला है, ना तुलसी वाला है। प्याज लहसुन का ट्रक भर के आ रहे हैं। मैंने प्रभु जी जहाँ देखा है तहाँ स्थिति इतनी गंभीर है कि सनातन धर्म के लोग, रामकृष्ण को मानने वाले, इस प्रकार के ऐसे लोग हैं। आप देखिए सनातन धर्म के लोग, मैं जब बोलता हूँ तो लोग विरोध भी करते हैं कि गुरुजी आप सन्यासी होकर। मैं भेद नहीं करता, हम तो सिया राम मैं सब्जेक्ट जाने, लेकिन जो हकीकत है, राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग। इफ यू हैव नॉलेज यू कैन अंडरस्टैंड।
अगर आपके पास ज्ञान है तो आप समझ सकते हैं। यू हैव नॉलेज तो आप यू कैन अंडरस्टैंड है, आप समझ सकते हैं। यू कैन हैव नॉट नॉलेज, यू कांट अंडरस्टैंड। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप नहीं समझ सकते। इफ यू हैव हाफ नॉलेज, अगर आपके पास आधा ज्ञान है तो हाफ नॉलेज द वेरी डेंजर फॉर द ह्यूमन बॉडी। आधा ज्ञान इंसान के लिए बहुत खतरनाक है, और यही हो रहा है क्योंकि आप जो नॉलेज वाले ज्ञान वाले उनकी आप सुनते नहीं है। 30 साल हो गए मुझे, मैंने अन्न नहीं लिया है। अन्न की चीजें, नमक की चीजें, शक्कर की चीजें नहीं ली। फल पर ऐसे डिपेंड, आई एम लिविंग ऑन फ्रूट्स। मैं फल पर डिपेंड रहता हूँ। आपने कल में आया यहाँ तभी मुझसे कहा गया बहुत, यहाँ जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज की कृपा, बड़ा अच्छा लगा यहाँ गौड़िया मठ में। तो इस प्रकार की जो भक्ति हमारी है, जब तक हम राइट इज राइट और रॉन्ग इज रॉन्ग ना समझेंगे, तब तक आप कहीं भी जाइए, एवरीबॉडी आपको भटकाने में लगा है। लेकिन 4 संप्रदाय के पास जाएंगे, देखिए भारत में आप देखिए, हिंदू से सिख बने पगड़ी लगाए, और एक गुरु ग्रंथ साहब का इतना बड़ा विशाल गुरुद्वारा बन गया, पूरा पालन कर रहे नहीं कर रहे। हिंदू से सिख बने, फिर जैन बने। जैन मंदिर में आप जाइए, कितने बड़े विशाल मंदिर बनते हैं। हिंदू से सिख, जैन, सिंधी से झूलेलाल का, क्योंकि मैं किताब लिख रहा हूँ तो मुझे सब जगह जाना था। झूलेलाल का विशाल मंदिर बना गया है। हिंदू से सिख, जैन, सिंधी, बौद्ध बन गए। बौद्ध से भगवान बुद्ध का मंदिर बना करके कितने विशाल से वैष्णव का प्रचार बंद कर दिए। हिंदू से सिख, जैन, सिंधी, बौद्ध, आर्य समाज बन गए। आर्य समाज में यज्ञ हो रहे हैं, यज्ञ नारायण हो रहे हैं, लेकिन वहां पर भी रामकृष्ण के फोटो नहीं रखे जा रहे हैं। रामकृष्ण फोटो नहीं रखे जा रहे हैं, वहां पर भी देखिए उनके फोटो रखे। रामकृष्ण में एलर्जी कितनी है, ब्रह्म है उससे एलर्जी है। सभी के फोटो हैं लेकिन रामकृष्ण के नहीं है, ब्रह्मा विष्णु के फोटो नहीं। तो भाई क्यों, जब सबके फोटो हैं, मान लीजिए उदाहरण की बात है प्रभु जी, आप विचार करिए, जब दयानंद सरस्वती के फोटो रख सकते हैं तो विष्णु रामकृष्ण के फोटो क्यों नहीं रख सकते हैं? ये प्रश्न है। मतलब उस फोटो में आपके वो हैं और हमारे इसमें फोटो में ये रामकृष्ण नहीं है। हर जगह प्रभु जी बड़ी स्थिति गंभीर है ऑलरेडी। क्यों बिहार, हम बोलेंगे नहीं ये बात, हम लोग कमजोर हैं, हम अपनी श्रद्धा पे पूरी विश्वासता नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर उंगली से उठाते हैं। अब बताइए, हिंदू से सिख, जैन, सिंधी, बौद्ध, आर्य समाज, स्वामीनारायण वहां जाएंगे तो स्वामीनारायण फोटो, वहां ब्रह्मा विष्णु महेश का आदर तो है। और जय स्वामी नारायण, नारायण नाम आया ना, कैसे भी आया, तो वहां से उद्धार होगा। जहां पर भी विष्णु, राम, कृष्ण, हरि, नारायण, ये नाम अगर आते हैं, हरि बोल, हरे कृष्ण, हरे राम, जय सिया राम, जय सीताराम, जय श्री राम। आज से हमारी बात को रिक्वेस्ट में समझिए, विनती है कि आपको अगर कोई ऐसे संबोधन करता है, विष्णु का कोई नाम नहीं, नारायण नारायण, आप तुरंत उसको बोलिए, भेद मत करिए। हम लोग वैष्णव में, हम तो हरे कृष्ण वाले हैं, जय सिया राम वाले हैं, राधा कृष्ण वाले हैं, ये सब छोड़िए और हरि से जोड़िए। जैसे जुड़े, हरि का नाम कैसे भी मुंह से निकले, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो ये सभी बड़े, समय कम है, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर महाराज श्री ने हमें समझाया, क्योंकि हमारा वैष्णव धर्म क्या है, मूल और सार्वजनीन है ना। वैष्णव धर्म मूल भी है और सार्वजनीन भी है। ये केवल कलयुग के लिए नहीं, केवल इस क्षण के लिए नहीं, वैष्णव धर्म का जो विषय है, मूल तत्व है, ये अनंत कालों से है। और वैष्णव धर्मों में ना यूनाइटेड वी, अंग्रेजी में कहावत है महाराज जी, यूनाइटेड वी डिवाइड, यूनाइटेड वी डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, है ना। कि जो यूनिटी है ना, जो एकता है, एकता ही हमें खड़ा करने में सफल है। और जितना हम अपने आप को विभाजित करेंगे उतना ही हम भ्रमित भी होएंगे और भटक भी जाएंगे। तो कम से कम हमारा जो ये 4 वैष्णव परंपरा है ना, इन 4 वैष्णव परंपरा में इतना यूनिटी है, इतना सादृश्य है, इसीलिए हमें अपने परंपरा के प्रति निष्ठा को बनाए रख करके भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो बहुत बहुत मैं महाराज जी का स्वागत एवं साधुवाद करता हूँ कि महाराज जी ने बहुत अच्छा उनके आशीर्वचन हमें प्रदान किया है। तो अभी हम लोग कीर्तन के वक्त, हमारा यूट्यूब पे कथा आती हैं,
आई एम होली स्पीकर ऑफ श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री हरिनारायण कथा, श्री चैतन्य कथा, श्री महाभारत कथा और श्री जगन्नाथ कथा। गूगल पे आप बोलेंगे तब भी हम आते हैं, यूट्यूब पे भी हमारे चैनल हैं, कथा आ रही हैं, हम कथा करते हैं। कभी सौभाग्य ऐसा मिले तो 9 दिवसीय निःशुल्क कथा 30 साल से कर रहे हैं, 30 साल से हम कथा कर रहे हैं, निःशुल्क करते हैं। और इन 7 कथाओं में से हमारे कार्ड में भी लिखा हुआ है, अगर आप कभी भी हमें